सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार पुनः आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है शुभ लाभ वास्तु विद्या में। मैं पंडित प्रभाशंकर शास्त्री ज्योतिषाचार्य शुभ लाभ वास्तु विद्या में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप मित्रों? उम्मीद करते हैं प्रभु कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको काल सर्प दोष के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की कि काल सर्प कैसे कुंडली में बनता है और किन किन प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। इन सारी बातों की जानकारी हमने आपको पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में आपको बताया। इस एपिसोड में हम आपको काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। और वो 12 प्रकार के जो काल सर्प दोष होते हैं उनमें कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से ग्रह योग राहु केतु कहाँ कहाँ बैठ करके उन काल सर्प योगों का निर्माण कर देते हैं। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है शुभ लाभ वास्तु विद्या में। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रभाशंकर शास्त्री आप सभी का मार्गदर्शक, ज्योतिष मार्गदर्शक आपके समक्ष पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो सादर जय श्री कृष्ण है आपको। प्रभु की कृपा से आप सभी का मनोरथ पूर्ण हो, आप सभी का कल्याण हो। तो मित्रों, काल सर्प दोष के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि राहु और केतु के अंतर्गत जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो काल सर्प योग बन जाता है। तो काल सर्प योग में प्रथम जो काल सर्प योग बनता है उसका नाम है वासुकी काल सर्प योग। अर्थात वासुकी जो काल सर्प योग है, वासुकी नाग जो होता है, उस नाग के नाम से सारे काल सर्प दोष बनते हैं। काल सर्प दोष नाग दोष होता है और इस नाग दोष के बारे में जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। तो मित्रों, तृतीय भाव से लेकर के नवम भाव के बीच में हमारी आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में या नवम भाव में राहु केतु यदि बैठ जाए और उसके मध्य में सारे ग्रह आ जाएं तो उस काल सर्प दोष जो बनता है उसका नाम है वासुकी काल सर्प दोष। अर्थात तृतीय भावस्थ राहु, नवम भावस्थ केतु या तृतीय भावस्थ केतु, नवम भावस्थ राहु, इन दोनों ग्रहों के मध्य में सारे ग्रह आ जाने से वासुकी नामक काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। तो मित्रों, वासुकी नामक जो काल सर्प योग यदि हमारी आपकी जन्म पत्रिका में बनता है तो उस परिस्थिति में हमारे आपके जीवन में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, सर्वप्रथम तो हमारे जीवन में जब वासुकी नामक काल सर्प योग बनता है तो भाई बहनों से, हमारे परिजनों से हमें निरंतर कष्ट और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। भाई बहनों से हमारा विवाद होता है, जाने अनजाने में गलतियां होती हैं और परिवारजनों के साथ में कलेश पैदा हो जाता है। वासुकी नामक काल सर्प योग जब किसी कुंडली में बनता है तो ऐसी परिस्थिति में उसके जीवन में उसके मित्रों से, रिश्तेदारियों से भी उसको धोखा प्राप्त होता है। साथ में हमारे जो बहन बहनोई होते हैं या हमारे बहन बहनोई के जो अन्य बहन बहनोई होते हैं या हमारे साले या सरहज होते हैं या उनके जो साले सरहज होते हैं, उन सभी की तरफ से हमें कुछ न कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है। कुछ न कुछ परेशानियां और कष्ट हमें निरंतर प्राप्त होते रहते हैं और हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो कटुता पूर्वक व्यतीत होने लगता है। हमारे गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पति और पत्नी में अविश्वास भी पैदा हो जाता है।
और वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मित्रों, इस परिस्थिति में, इस कालसर्प दोष में जो है हमारे जीवन में नाना प्रकार के विरोधों का भी हमें सामना करना पड़ता है, और हमारे जीवन में जो भोग विलास होते हैं उनमें हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, अर्थात उस भोग विलास के क्षेत्र में हमें असंतुष्टि का भाव प्राप्त होता है। वासुकी नामक कालसर्प योग जब हमारी कुंडली में बनता है, उस परिस्थिति में हमारे जीवन में भाग्य के क्षेत्र में कदम कदम पर हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में जो यात्राएं हम करते हैं उनमें अचानक हमें कष्ट होता है, एक्सीडेंट होता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, कदम कदम पर हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अर्थात दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो हमारे जीवन में जो हमारा भाग्योदय होता है, उस भाग्योदय में हमको निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उस भाग्योदय को ठीक करने के लिए हमको बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। मित्रों, वासुकी नामक कालसर्प योग जब बनता है तो हमारी नौकरी के क्षेत्र में भी हमको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी पदोन्नति नहीं होती है, हमारे कर्म क्षेत्र में नाना प्रकार के कष्टों को हमें झेलना पड़ता है, और राज्य पक्ष से भी जो है, सरकारी यदि नौकरी आप करते हैं तो राज्य पक्ष से भी आपको अनुकूल जो है वातावरण और लाभ नहीं मिल पाता है। मित्रों, अगर हम अपने जीवन में विदेश यात्रा का योग बनाते हैं कि हमें विदेश जाना है, तो विदेश यात्रा के योग भी हमारे जीवन में बनने के साथ साथ टूटते हैं, बिगड़ते हैं यदि वासुकी नामक कालसर्प योग हमारी कुंडली में बनता है। मित्रों, हमारे जीवन में इस प्रकार के कष्टों का सामना करते करते हमारे जीवन में नास्तिकता का जो है भाव प्रकट हो जाता है, अर्थात हम भगवान के प्रति यदि आस्थावान हैं या श्रद्धा रखते हैं, तब भी हमारे जीवन में वासुकी नामक कालसर्प योग हमें जो है अश्रद्धा हमारे अंदर पैदा कर देता है, और हम अपने जीवन में नास्तिकता का प्रदर्शन करने लगते हैं। मित्रों, वासुकी नामक कालसर्प योग जब हमारी कुंडली, आपकी कुंडली में बनता है, तो जो कानूनी हमारी जो क्षेत्र होते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा या मुकदमा या किसी भी प्रकार के जो दस्तावेज हैं उनमें हमने दस्तखत किया है, साइन किया है, तो वो गलत हो जाता है। कारण हम किसी गलत चेक पर साइन कर देते हैं, या हमारी चेक बाउंस हो जाती है, या हमें जो है उन दस्तावेजों पर दस्तखत करने से पहले काफी विचार करना चाहिए, वो हम ना करके अचानक हम दस्तावेजों पे सिग्नेचर करके हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। मित्रों, वासुकी नामक कालसर्प जब योग होता है तो ऐसी जीवन में हमारे तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, हमारे जीवन में आलस्य की प्रधानता आ जाती है, और हमारे जीवन में जो हमारा साहस है, हमारा जो आत्मविश्वास है, उसमें कमी पैदा हो जाती है। मित्रों, ठीक इसी प्रकार से वासुकी नामक कालसर्प जो योग होता है वो हमारे भाग्योदय में अनेकानेक बाधाएं खड़ी कर देता है। मित्रों, तृतीय भाव में राहु बैठा हो, नवम भाव में केतु बैठा हो, और उसके अंतर्गत यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो वासुकी नामक कालसर्प योग का निर्माण हो जाता है। मित्रों, ये जो वीडियो की श्रृंखला हम आपको दे रहे हैं कालसर्प दोष के ऊपर, इन वीडियो की श्रृंखला में मित्रों हम आपको पहले कालसर्प दोष के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कालसर्प दोष होते हैं, किन किन भावों में राहु केतु के बैठने से कौन से कालसर्प दोष का निर्माण होता है, और उसका हमारे जीवन में क्या दुष्प्रभाव होता है, उसके बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, और अन्य वीडियो में इस विषय में चर्चा करते रहेंगे। तदुपरांत जब हम 12 कालसर्प दोषों के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे, उसके उपरांत हम आपको कालसर्प दोष का जो मुक्ति का उपाय है, या क्या क्या हम छोटे छोटे उपाय करने से उन कालसर्प दोषों से हमको मुक्ति प्राप्त होगी, या उन परेशानियों से हमको निजात मिलेगी, उन परेशानियों से हमें मुक्ति मिलेगी, ये भी हम आपको आगे के वीडियो में बताते चलेंगे।
हम अपने सारे वीडियो में अगर हमने कोई परेशानी का योग आपको बताया है तो उसका उपाय भी आपको हम बताएंगे। ऐसा आप लोग विश्वास करिए। आप सभी भक्तों का, आप सभी दर्शकों का हमेशा प्रेम स्नेह मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके हृदय से। तो मित्रों, वासुकी नामक जो काल सर्प दोष है, ये तृतीय भावस्थ राहु और नवम भावस्थ केतु के बैठने के मध्य में सारे ग्रहों के आ जाने से वासुकी नामक काल सर्प योग बन जाता है। मित्रों ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा काल सर्प दोष होता है उसका नाम है पद्म काल सर्प योग। पद्म नामक जो काल सर्प योग होता है मित्रों, उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में अनुभव में आया है कि हमारे पंचम भाव में यदि राहु बैठ जाए और लाभ भाव में केतु बैठ जाए, या लाभ भाव में राहु बैठ जाए और पंचम भाव में केतु बैठ जाए, ऐसी परिस्थिति में पद्म नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पद्म नामक काल सर्प योग होता है, उस व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ सुख में निरंतर बाधाएं आती हैं। उसका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं रहता है। बार बार उसके गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े कष्टों का उसको सामना करना पड़ता है। मित्रों पंचम भावस्थ जब राहु उपस्थित होता है काल सर्प दोष में, तो हमारा पांचवा भाव जो होता है हमारा विद्या, बुद्धि, विवेक और संतान का होता है। ऐसी परिस्थिति में मित्रों हमारे पंचम भावस्थ राहु केतु के बैठने की वजह से हमारे जीवन में संतान का भी अभाव होता है। हमारे जीवन में संतानोत्पत्ति में बाधाएं आती हैं। हमारी विद्या, बुद्धि, विवेक के क्षेत्र में हमको कमी का अनुभव होता है। अर्थात हम विद्यार्थी जीवन में यदि हैं तो हमने अगर रात में जो पढ़ते हैं तो सुबह भूल जाते हैं, जो सुबह पढ़ते हैं वो रात में भूल जाते हैं। और जब समय आता है कि अपनी योग्यता और विद्या का प्रदर्शन करने का, उस समय राहु केतु की वजह से हमारे दिमाग से वो चीजें स्लिप हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं और हमें स्मरण की जगह विस्मरण हो जाता है। और हमारे जीवन में जो है शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में यदि हम कहीं जाते हैं नौकरी के लिए, तो हमें आशा अनुकूल लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। हमारा जो परफॉर्मेंस होता है, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो कमजोर हो जाता है पद्म नामक काल सर्प योग में। पद्म नामक काल सर्प योग विशेष रूप से इसमें जब वृद्धावस्था हमारी आती है, अगर इसका उपाय हमने नहीं किया है तो वृद्धावस्था में विशेष रूप से कष्टकारक हो जाता है। हमें मानसिक बीमारी हो जाती है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो जाती है, रात में नींद नहीं आना, बेचैनी होना, अनिद्रा हो जाती है और हमारे जीवन में बुरे बुरे स्वप्न भी आने लगते हैं जब पद्म नामक काल सर्प योग बनता है। पद्म नामक काल सर्प योग यदि जब हमारी कुंडली में बनता है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन में संतान के साथ साथ शत्रु भी हमारे जीवन में हावी हो जाते हैं। शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है और ऐसी परिस्थिति में हमें जाने अनजाने में जो है अनायास ही शत्रु हमारे पैदा होने लगते हैं। हमसे ईर्ष्या लोग करने लगते हैं और ईर्ष्या द्वेष के कारण हमारे शत्रु बन जाते हैं। कभी कभी हमारे मित्र भी हमारे जीवन में शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं यदि हमारी कुंडली में पद्म नामक काल सर्प योग बना हुआ है तो। ऐसी परिस्थिति में जो है पद्म नामक काल सर्प योग जब बनता है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन में जो है कारावास, जेल तक जाने के योग बना देता है। मित्रों बहुत ही खतरनाक परिस्थिति बनती है और ऐसे पद्म नामक काल सर्प योग में हमारे जो शरीर में जो हमारा जो गुप्तांग होता है, हमारा जो जननेंद्रिय होता है, उसमें भी हमको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और पद्म नामक काल सर्प योग में मित्रों हमारी जो पत्नी हमको प्राप्त होती है, उस पत्नी के चरित्र पर भी संदेह हमें होने लगता है। अर्थात चरित्रवान पत्नी मिल जाए ऐसा बड़े सौभाग्य की बात होती है यदि हमारी आपकी कुंडली में पद्म नामक काल सर्प योग है। मित्रों पद्म नामक काल सर्प योग में जो है सच्चे मित्रों का अभाव होता है, मित्र ही शत्रु बन जाते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है रेस में, जुआ में, सट्टेबाजी में काफी पैसा लगा करके हानि उठाता है, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और धन हानि की वजह से कभी कभी वो व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है।
अगर पद्म नामक काल सर्प योग जो है हमारे जीवन में काफी ज्यादा प्रभावशाली अशुभ अवस्था में बन जाए तो हमारे जीवन में जो हमें रोग हो जाते हैं, उन रोग को ठीक नहीं होते हैं, उन रोगों के ऊपर हमारा बहुत पैसा खर्च होता है और वो पैसे हमारे खर्च होते होते हमें कंगाल बना देता है। मित्रों, पद्म नामक काल सर्प योग जब हमारी कुंडली में, आपकी कुंडली में बनता है पंचमस्थ राहु एकादश केतु की वजह से, तो हमारे जीवन में जो हमारा इनकम होती है, हमारा जो लाभ होता है, उसमें भी रुकावट पैदा हो जाती है, हमारा धन फंस जाता है और हम ना चाहते हुए भी उस धन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मित्रों, यदि पद्म नामक काल सर्प योग हमारी कुंडली में बन जाता है तो हम अपने जीवन में जो है अनेक प्रकार की तकलीफ और परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, पंचम भावस्थ यदि राहु बैठा हो, लाभ भाव में केतु बैठा हो और सारे ग्रह उसके अंतर्गत आ गए हों तो पद्म नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि पद्म नामक काल सर्प योग में हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, एक बात यहां और स्पष्ट करना चाहूंगा कि पद्म नामक काल सर्प योग जब हमारी कुंडली में बनता है तो हमारे जीवन में संतान की तरफ से, यदि हमारे जीवन में संतान हो गई तो संतान अपाहिज संतान हो सकती है, हमारे जीवन में गर्भ नष्ट हो सकता है, गर्भ में ही संतान नष्ट हो जाती है। तो बंध्या, काक बंध्या और मृत वत्सा, ये जो 3 प्रकार के दुर्योग बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, उन सभी चीजों का सामना हमें करना पड़ता है पद्म नामक काल सर्प योग में। मित्रों, पद्म नामक काल सर्प योग में हमें एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हमारे जीवन में जो हमारा सैया सुख होता है, पति पत्नी का जो हमारा दाम्पत्य जीवन होता है, उसमें भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अर्थात पद्म नामक काल सर्प योग सबसे पहले हमारे सैया सुख को खत्म कर देता है, पति पत्नी के बीच में अनायास खटास पैदा कर देता है और हमारा जीवन जो है दुखी रह जाता है, दुखी हो जाता है और हम उस दुख को सोच सोच कर हमारा जो सिर में दर्द होना, मानसिक प्रॉब्लम होना, बुरे बुरे ख्यालात आना और हमारे जीवन में नकारात्मकता हावी हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार से हमारे जीवन में जो है काल सर्प दोष का प्रभाव पड़ता है। मित्रों, यदि आपकी भी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई शुभ या अशुभ योग है और उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक हमसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप भी हमारे शुभ लाभ वास्तु विद्या के साइट पे आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस हमें दे करके आप अपने बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हमारा ये जो शुभ लाभ वास्तु विद्या है, इस साइट के माध्यम से हम सभी प्रकार की सेवाएं आप सभी के जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में होने वाली सभी प्रकार की अच्छी या बुरी घटनाओं की जानकारी आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और निरंतर आप लोगों के जो है फैक्स, मेल और संपर्क हमसे बने हुए हैं, लोग जुड़ रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच रहा है। हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करिए इस वीडियो को और आपके आसपास आपके इष्ट मित्र, रिश्तेदार, परिवारजन, परिजन यदि कोई परेशान है, किसी प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो उनकी परेशानी को दूर करने का एकमात्र साधन और उपाय आपके समक्ष है शुभ लाभ वास्तु विद्या। शुभ लाभ वास्तु विद्या में आप जुड़ करके आप अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को हमसे आप शेयर कर सकते हैं और हम आपकी उस समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुन करके, समझ करके आपको विस्तार पूर्वक उपाय बताते हैं और उन उपायों को अपना करके आप अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन में सुखी और संपन्न हो सकते हैं और आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है उससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, शुभ लाभ वास्तु विद्या में आकर के आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराएं
और इस शुभ लाभ वास्तु विद्या साइट को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझावों को हमको जरूर प्रदान करें, ताकि आपके सुझावों के आधार पर ही हम आपके जीवन की होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों का समाधान आपको निरंतर बताते चलेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको काल सर्प दोष के बारे में, 2 काल सर्प योग कौन कौन से बनते हैं उसके बारे में आपको बताया। एक तो वासुकी नामक काल सर्प दोष कैसे बनता है और उसका क्या दुष्प्रभाव है, और दूसरा हमने आपको पद्म नामक काल सर्प योग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया कि पद्म नामक काल सर्प योग हमारे जीवन में क्या प्रभाव करता है और कैसे हमारे जीवन में उसका प्रभाव होता है। आगे के वीडियो में हम आपको अन्य जो 10 और काल सर्प, जैसे 12 प्रकार के काल सर्प दोष प्रमुख रूप से बनते हैं, उसमें हम आगे के वीडियो में आपको धीरे धीरे ये बताते चलेंगे कि और काल सर्प दोष कैसे कैसे बनते हैं